नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उनके बारे में। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे और इनमें थोड़ी सी डिटेल भी है वो भी पढ़ लेंगे साथ साथ में। ठीक है, ये पॉलिटी का आपका दूसरा टेस्ट है, दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखिए मैं करवाई दूंगा, और जो बच्चे करंट के लिए पूछ रहे हैं करंट की PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा जितनी हो सकेगी। ठीक है, और हिस्ट्री का भी आपको जल्दी मिल जाएगा वीडियो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सभी के सभी कर लेंगे आपके 12 तारीख से पहले पहले। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ जहाँ से पिछले पीसीएस में और IAS में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपका 22। टोटल 22 भाग हैं जो मूल हैं। ठीक है, अगर आप उसमें A, B भाग भी मिला देंगे टोटल भाग हो जाएंगे आपके 25। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ 22 तो आपको 22 भाग ही लगाने हैं। ठीक है, टोटल 22 भाग हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल पूछ लेंगे तो 395। ठीक है, और वैसे ABC मिलाएंगे तो 465 के करीब हो चुके हैं आर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। और शेड्यूल कितनी है आपकी, अनुसूचियाँ कितनी हैं, टोटल 12। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपकी सिटीजनशिप नागरिकता दे रखी है सेकंड भाग में। ठीक है, बिल्कुल। मौलिक अधिकार आपके दे रखे हैं थर्ड भाग में। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी दिए हैं आपके भाग 4 में A में। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ये ना कि ये देखिए कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है। और राज्य दे रखा है भाग 6 में ही है। ठीक है, जिसमें आपका राज्य का दे रखा है, चीफ मिनिस्टर दे रखा है, गवर्नर दे रखा है, और राज्य की विधानसभा दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे के सारे जितने भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत की व्यवस्था परिकल्पना की गई है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पंचायत कैसे हैं, तीनों की तीनों हैं। जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत है, ठीक है, फिर ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पर है, और फिर जिला स्तर पर है। पंचायत की 3 स्तर हैं। ठीक है, जहाँ जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहाँ पर ये जो बीच वाला है ये नहीं होता। मध्यवर्ती जो स्तर है, मध्यवर्ती भी इसको बोल देते हैं, मिडिल। ठीक है, ब्लॉक स्तर होता है ये नहीं होता वहाँ पर ये दोनों होंगी। बाकी ज़्यादातर जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ पर तीनों स्तर का व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 355 पंचायत बनाने की परिकल्पना किस में की गई है, तो ये भाग 9 में है आपकी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था आपकी 73 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 1992 में हुआ था, और आर्टिकल अधिनियम, और बाद में ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, 74 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या है इसमें, 74 में संविधान संशोधन के द्वारा आपकी म्यूनसिपैलिटी जुड़ गई थी। ठीक है, जो 9A में है। ठीक है, और यहाँ पर भाग और दे रखे हैं। ठीक है, ये है आपका 11वां भाग दे रखा है, भाग 11। भाग 11 किससे संबंधित है, भाग 11 आपका 11 है आपका संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों से। ठीक है, भाग 11। ठीक है, भाग 10 है जो आपका, वो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो राष्ट्रपति घोषित करता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात है यहाँ पर, जातियों की बात नहीं, जनजाति क्षेत्रों की बात है, एरिया की बात है यहाँ पर। ठीक है, और भाग 12 है आपका, ये भी संघ राज्य के संबंध है, जिसमें वित्त, फाइनेंस से, संपत्ति और समुदाय ऐसे करके इस भाग का नाम है, और वाद। ठीक है, भाग 12 है। क्लियर हो गए सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, विधायी संबंध कौन कौन किससे हैं आपके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये है आपका 11 का A। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाग 11, जो भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध से है, भाग 11 का A हो जाएगा आपका विधायी संबंधों से। ठीक है, जो भाग 11 का B है वो है प्रशासनिक संबंध, जैसे गहराई से पूछ रखा है क्वेश्चन, ये प्रशासनिक से है और ये विधायी संबंध है। ठीक है, भाग 12 है जो आपका मैं बता ही रहा हूँ, वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद से है, टोटल का टोटल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है।
भारत का संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, ये थर्ड भाग में है, ठीक है। और संविधान का तीसरा भाग नहीं, ये दूसरा भाग है। जो सिटीजनशिप है दूसरा भाग है, और जो थर्ड भाग है वो फंडामेंटल राइट है आपके। संविधान का चौथा भाग 4 का है जो आपका, वो मौलिक कर्तव्य से है, बिल्कुल ठीक है। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए। 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है, बाद में जोड़ दिया गया था एक अलग से, ठीक है। और संविधान का 5वां भाग है राज्य नीति के निर्देश, ये भी गलत है। राज्य नीति की जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो हैं आपके 4 चौथे भाग में, ठीक है। 5वां भाग आपका संघ से है, जिसमें आपके आ जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारी संसद। क्लियर हो गया। आगे है आपका निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिटीजनशिप ऊपर ही बताया था, भाग 2 में है, बिल्कुल ठीक है। जो संघ राज्य क्षेत्र है 7 में है, नहीं, यही गलत है इसमें। नगर पालिकाएँ हैं 9A में है, ठीक है। और जो निर्वाचन है अब वो 15 में है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र 7 में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र है जो आपका, वो दिया गया है आपका 8 में, भाग 8वें भाग में है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 ये किससे है, ऊपर ही बता चुका हूँ मैं, पंचायतों से है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है वो मौलिक कर्तव्यों से है, ठीक है। और 9A है वो नगर पालिका से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है 9 उसका पंचायत से, A का 3 है यहाँ पर, ठीक है। B का 1 है, ठीक है। और C का 4 है आपका, ठीक है। और D का 2, ठीक। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत, ठीक है, 9। नगर पालिका 9A में है, ठीक है। सहकारी समिति 9B में है, ठीक है। अधिकरण, देखिए जो अधिकरण है जिसमें प्रशासनिक अधिकरण भी हैं आपके, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण भी हैं, ये है भाग 14 में, 14A में, ठीक है। 14A में है भाग 14 में, तो आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14A में है। अब भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे भी सही सूची मिलान करना है। अगले प्रश्न में पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं आपके, मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में संविधान के, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं 4A में, 4 में, ठीक है। संघ है, भारत का संविधान का संघ है, और भाग 5 में। और आपात उपबंध है आपके भाग 18 में। आपातकालीन उपबंध है जो 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक वो है राज्यों के लिए, और वित्तीय आपात, ठीक है। 3 तरह के है ये भाग 18 में है आपके। तो A का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और B का आपका 1 हो जाएगा, A का 2, B का 1, ठीक है। और C का आपका 4 हो जाएगा, इसमें C का 4 है, ठीक है। D का 3 हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य ऊपर ही है, 4 में है, ठीक है। स्टेट हैं जो आपके वो 6 में है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी 7 में नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संघ के साथ ही आएगा, सेंटर में है, संघ के साथ ही आएगा, तो संघ 5 में है, आर्टिकल 5 में, सॉरी भाग 5 में ही आएगा ये। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे फिर सूची मिलान करना है। आगे संविधान का भाग 15। भाग 15 आपका किससे जुड़ा हुआ है, भाग 15 आपका जुड़ा हुआ है निर्वाचन से, ठीक है। एक आपका हो जाएगा 4, ठीक है, इसमें इसी में है। संविधान का भाग जो 16 है, भाग 16 किससे जुड़ा हुआ है, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है, जिसमें इसके आरक्षण वगैरह और ये आयोग आ जाते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, SC ST आयोग आ जाते हैं, OBC आयोग आ जाते हैं।
संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सी का 2 हो गया आपका। और संविधान का भाग 18 है आपातकालीन उपबंधों से, 352, 356, 360। क्लियर हो गया। अब है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 16 है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका 280 में है, आर्टिकल 280 बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आपकी 312, 315 से यहाँ तक दे रखी हैं, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकरण है आपके 323, 323A। क्लियर हो गया, ठीक है। यह है संविधान के प्रमुख भाग आ गए आपके। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। क्रम गणना की दृष्टि से 25 हो चुके हैं, ABC मिलाकर मैं बता ही रहा हूँ आपको। और मुख्य मुख्य भाग कौन से हैं, मुख्य मुख्य क्या सभी भाग हैं इसमें, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। पहला भाग है जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन। हमारे देश के बारे में बताया गया है, उसका नाम बताया गया है और उसका जो एरिया है जिसमें हमारे सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, संविधान का पहला भाग, ठीक है। दूसरा भाग है आपका सिटीजनशिप, नागरिकता है, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है। उसके बाद सभी के बारे में देखा, जो पाकिस्तान से आए थे उनके बारे में बता रखा है, जो नागरिकता शुरुआत से जब से संविधान आपका लागू हुआ है, ठीक है। जन्मजात नागरिकता और ये सब चीज़ें दे रखी है। उसके लिए कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। 5 से 11 तक आर्टिकल में पूरी की पूरी बातें बताई गई। उसके बाद है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट, 12 में से लेकर के 35 तक। 12 में तो आपके स्टेट की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। 13 में है विधि की परिभाषा और 14 से हो जाता है आपका मौलिक अधिकार हैं जो, ठीक है, 6 प्रकार के, ठीक है। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था। और भाग 4 में है आपके TPSP, नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो आपके 36 से लेकर के 51 तक दे रखे हैं, ठीक है। ये शासन में मूलभूत हैं और ये संविधान में मूलभूत है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है उनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, ये वाद योग्य हैं और इसके लिए ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। ये राज्य की उस पर डिपेंड करते हैं कब लागू करेगा। मौलिक कर्तव्य हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में बताया 1942 में 42 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। शुरुआत में 10 है, बाद में 11 हो गए, टोटल के टोटल 4A में ही, इसमें एक ही आर्टिकल 51A, ठीक है। संघ है जिसमें आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद इनकी पूरी, ठीक है, संसद, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल, ये सभी आ जाएंगे। भाग 5 में है ये, ठीक है। और भाग 6 में है आपका स्टेट, राज्य। इसमें राज्य के बारे में है, जैसे राज्यपाल हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद, विधानसभा हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। भाग 7 जिसमें भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, वो 1956 में जो हमारा जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था उसके द्वारा ये समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। भाग ख के राज्य पूरा का पूरा निषेधित है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भाग 8 है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र हैं जो हमारे, ठीक है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। पंचायतें हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ गई थी, ठीक है। 1992 1993 से लागू हो गई थी, ठीक है। इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायतें गांव स्तर की, ब्लॉक स्तर की और जिला स्तर की। नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटी है 9A में, ठीक है। 9A में है आपकी म्यूनसिपैलिटी, पूरी की पूरी दे रखी है, ठीक है। और इसके बारे में बता रखा है म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम के बारे में पूरी की पूरी आपकी बताई हुई है, पूरी डिटेल। और उसके बाद है आपका 9B, ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ी गई थी, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट में भी आपका 9C में एक जोड़ा गया था, 1C में, जो आर्टिकल 19 में 19 आर्टिकल के 1C में, ठीक है। और उसके बाद है आपका 10वां संविधान का भाग 10 है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। भाग 11 है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में, कैसे कैसे उनके विधायी संबंध हो गए और कैसे उनके प्रशासनिक संबंध हो गए उनके बारे में, ठीक है।
पूरे के पूरे आर्टिकल आ जाते हैं इसमें। और भाग 12 है आपका, ये भी इनसे संबंधों से, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। ठीक है। इंपॉर्टेंट भाग है आपका भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक है, जिसके आपके ये भर्ती होती है, जैसे स्टेट में हम ये HCS की बात कर रहे हैं, सेंटर में जैसे IAS की सेवा होती है, IS, IPS, IFS। ठीक है, रंग राज्यों की अधीन सेवाएं और उनके आयोग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पूरे का पूरा 312, 315 आर्टिकल, 317 आर्टिकल। ठीक है। और भाग 14 का है अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण भी इसके अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, 323। और 300 ये है निर्वाचन। भाग 15 है आपका निर्वाचन आयोग है हमारा जो पूरा का पूरा। 324 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, 325 इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और 326 मताधिकार सब के सब इसमें दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, इसमें आपके आ जाएंगे 338A। ठीक है, 339 और 340, जिसमें आपके शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और उनके जो आयोग हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब आयोग है, जो OBC आयोग है, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, भाग 16 में है ये। उसके बाद है आपका राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें आपकी राजभाषा आ जाएगी हिंदी, और जिसमें आपकी हाई कोर्ट की भाषा भी बताई गई है और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी बताई गई। पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है। भाग 18 में आपका आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध, एमरजेंसी प्रोविज़न है जो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है भाग आपका 19 प्रकीर्णन, ये विशेष बता रखा है उनके बारे में। और भाग 20 है आपका संविधान में संशोधन, 368 संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, और उसके बाद कैसे विशेष से कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये पूरे की पूरी बाद में कर लेंगे। और आर्टिकल 21 है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, जिसमें अभी 370 जैसे हटाया था। ठीक है, जिनके लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं 371 है, 371A, B, C ये सारे के सारे हैं, जैसे उनके कुछ स्टेट के लिए विशेष उपबंध किए हुए हैं। संविधान का भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ और हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, पूरे के पूरे आपके हो गए। ये पूरी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ, अगर चाहिए आपको, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है। पूरे के पूरे 22 भाग दे रखे हैं, इनसे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और कोई कमी पेशी रहेगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।